अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है बेटे आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटे आज हमारा इस्लामियात लाज़मी का जो लेक्चर है वो बाब चहारुम से है। बाब स्वयं हमने पढ़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से मुतल्लिक। तो बेटे अब बाब चहारुम है हमारा, तो तारुफ़ कुरान व हदीस है। पहले हमने कुरान का तारुफ़ किया था, कुरान की मुद्दत नज़ूल थी जिसमें कुरान की मक्की सूरतों की खसूसियात थी, मदनी सूरतों की खसूसियात थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के जो बरस थे वो उन्होंने मक्का में कितने गुजारे और मदीना में कितने गुजारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की रफ़ाकत में जो है वो गारे सौर में क़याम की ज़िक्र हुआ था उसमें, ठीक है। उसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो है वो हज्जतुल विदा उससे मुतल्लिक था। बेटे अब हमने तारुफ़ हदीस पढ़ना है कि हदीस जो है वो असल में क्या है, ठीक है। हदीस जो है वो कुरान की फ़ितरत तो आखिरी और मुकम्मल किताब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किताब का जो है मुअल्लिम और मुबल्लिग बनाकर भेजा गया। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी निगरानी में जो है वो आखिर तक लोगों को आप अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो सुनाया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका जो है वो हमारे लिए अमली नमूना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कुरान की अमली तफसीर और तशरीह की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल पैरा होकर जो है वो आपने उन्हें उम्मत को बताया भी है। तो बेटे हदीस जो है वो लुग़वी मानी सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि हदीस के लुग़वी मानी क्या हैं। तो बच्चे लुग़वी मानी गुफ्तगू, कलाम या बातचीत के हैं। ये एमसीक्यूज़ भी आपसे पूछा जा सकता है, ये मैंने निशानदेही कर दी है, तो आप बेटे साथ साथ जो है वो इसे अंडरलाइन करते जाएंगे और हेडिंग देते जाएंगे। जैसे हम क्लास में प्रॉपर करते हैं इसी तरह आप जो है वो स्टिकी नोट यूज़ करने हैं आपने, वो करें। बुक पे स्पेस है तो आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। लुग़वी मानी गुफ्तगू, कलाम या बातचीत के। बात जो है वो ज़हन नशीन है आपके कि लुगत मैंने बताया था आम चीज़ के लिए और इस्तिलाह जो है वो ख़ास के लिए है। तो इस्तिलाही मानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल या तकरीर को हदीस कहते हैं। बेटे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा हदीस की इक़साम कि हदीस की कितनी इक़साम है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज़ में भी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा हदीस की इक़साम कितनी है, नाम बताएं। तो 3 इक़साम है, हदीस कौली, हदीस फ़ेली और हदीस तकरीरी। तो बेटे शॉर्ट जो एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जाएगा उसमें जस्ट इक़साम पूछी जाएंगी तो 3 ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। इन्हें वन बाय वन हम डिफ़ाइन करेंगे। कौली हदीस, इससे मुराद वो हदीस जिसका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल यानी बात से हो या जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान दर्ज हो, कौली हदीस कहलाती है। फ़ेली हदीस, इससे मुराद वो हदीस जिसका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल यानी अमल से हो, इसे सुन्नत भी कहते हैं, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल जो है वो सुन्नत है। नंबर 3 हमारे पास आएगा तकरीरी हदीस के हदीस तकरीरी से क्या मुराद है। तो बेटे हदीस तकरीरी वो हदीस जिसे देखकर नबी सहाबा ने कोई अमल किया हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल को देखकर खामोशी इख्तियार की हो, हदीस तकरीरी कहलाती है, ठीक है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ही नाराज़गी का इज़हार किया हो और ना ही उस अमल से मना किया हो, तो वो हदीस तकरीरी कहलाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ और सिर्फ उस पर खामोशी इख्तियार की हो। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है वो ऑप्शन आता है हदीस और सुन्नत में फ़र्क, ठीक है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 64 की लाइन्स 4 to 6 है, वो आप जो है वो नोट करेंगे कि अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ हदीस वही मफ़हूम रखता है जो उर्दू में हम गुफ्तगू या कलाम या बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये 4 to 6 लाइन जो है वो आप अंडरलाइन करेंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हदीस और सुन्नत में फ़र्क। तो ये आपने बेटे नोट कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन भी और इसे हाईलाइट कर लीजिएगा बुक के पेज पे। उसके बाद जो है वो सुन्नत के लुग़वी मानी आते हैं। सुन्नत के लुग़वी मानी बेटे ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तरीक़ा, आदत या रास्ता के हैं। इस्तिलाही मानी वो तरीक़ा या रास्ता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया हो और उसे उम्मत के इत्तिबा के लिए लाजिम करार दिया हो, सुन्नत कहलाता है। बेटे इत्तिबा जो है वो उससे मुराद पैरवी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना। बच्चे लास्ट जो पॉइंट हमारे पास आएगा हदीस की दीनी हैसियत कि दीन में हदीस जो है वो उसकी क्या हैसियत है। तो बेटे ये आप लोगों की किताब का सफ़ा नंबर 64 जो है
وہاں پر موجود ہے تو یہ آپ ہائی لائٹ کریں گے۔ بیٹے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اپنی کلاسز جو ہے وہ ٹائملی اٹینڈ کریں۔ یہ جو بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یہ بعد میں آپ کو نہیں کروایا جائے گا، اس لیے ذمہ داری سے اپنی کلاسز جو ہیں وہ اٹینڈ کریں اور اپنے نوٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کریں، ساتھ ساتھ اسے یاد کرتے جائیں۔ اور بیٹے اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم نے جو سلسلہ سٹارٹ کیا تھا نماز کا وہ آپ جو ہے وہ ابھی بھی پابندی سے ادا کر رہے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔